वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है मिरिक। मिरिक पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास एक हिल स्टेशन है। यदि आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो आप शायद ही मिरिक से गुजर सकें। ये स्थान दार्जिलिंग से केवल 49 किलोमीटर और बागडोगरा एनजेपी से 52 किलोमीटर दूर है और दोनों स्थानों से काफ़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। मिरिक समुद्र तल से 1767 मीटर ऊपर है और यहाँ साल भर आकर्षक मौसम रहता है। आप या तो मिरिक में रुक सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र का पता लगा सकते हैं या दार्जिलिंग से एक दिन की यात्रा के हिस्से के रूप में मिरिक की यात्रा कर सकते हैं। कुछ पर्यटक दार्जिलिंग से बागडोगरा हवाई अड्डे या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय ही मिरिक जाते हैं। हालांकि आए दिन आने वाले पर्यटक या वे पर्यटक जो केवल अन्य स्थानों की ओर जाते समय मिरिक आते हैं, मिरिक के सार से वंचित रह जाते हैं। आप मिरिक झील समेंदु के किनारे कुछ घंटे बिताएंगे या स्थानीय रेस्तरां में दोपहर का भोजन करेंगे। मिरिक का आनंद लेने के लिए आपको यहाँ रात भर रुकना होगा और जितना अधिक समय तक रुकना होगा उतना बेहतर होगा। दार्जिलिंग से मिरिक तक ड्राइव करें। मिरिक से दार्जिलिंग तक की 40 किलोमीटर की ड्राइव इस क्षेत्र की सबसे अच्छी ड्राइव में से एक है। लगभग आधा मार्ग नेपाल सीमा से होकर जाता है और लगभग पूरा मार्ग चीड़, देवदार और शाहब्लू तोक के जंगलों से होकर जाता है। ये खूबसूरत सड़क सुकिया पोखरी, पशुपति और सिमाना की छोटी छोटी बस्तियों से होकर गुजरती है। आप लेप्चाजगत से भी गुजरेंगे जो अपने आप में एक पर्यटन स्थल बन गया है। आप पशुपति में रुक सकते हैं और यहाँ नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। नेपाल में पशुपति बाजार पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है जो नेपाली के साथ साथ सस्ते चीनी उत्पादों का भी विपणन करता है। इस मार्ग पर कुछ सुरम्य चाय बागान भी हैं जैसे गोपालधारा चाय बागान और थर्बो चाय बागान। यदि आप प्रकृति को उसकी प्राचीन सुंदरता से प्यार करते हैं तो दार्जिलिंग मिरिक ड्राइव वह है जिसका आनंद आपको अपनी यात्रा के दौरान अवश्य लेना चाहिए। देखने और करने लायक चीज़ें। मिरिक झील के नाम से मशहूर समेंदु झील लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी है और झील के चारों ओर 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। ये झील मिरिक का प्रमुख आकर्षण है। झील में तैरना उचित नहीं है क्योंकि शहर का अपशिष्ट जल इस झील में गिरता है। झील की पृष्ठभूमि में आपको माउंट कंचनजंगा का एक सुखद दृश्य और ओक, चेस्टनट और मेपल की हरी चमक मिलेगी। थके हुए यात्री की आत्मा को शांति देने के लिए इस शांत झील में नौकायन करना आवश्यक है। झील के चारों ओर टहलने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। आप झील के आसपास घुड़सवारी के लिए भी जा सकते हैं। मिरिक झील एक कृत्रिम झील है जिसे 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मिरिक को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के लिए बनाया गया था और इसने छोटे शहर और उसके पर्यटन के लिए अद्भुत काम किया है। झील के ऊपर एक धनुषाकार पुल और एक बड़ा मैदान है जहां घुड़सवारी से लेकर मछलियों को खाना खिलाने तक सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियां होती हैं। अधिकांश होटल झील के आसपास स्थित हैं। टैक्सी स्टैंड और विशिष्ट पर्यटन बुनियादी ढांचा भी झील के आसपास स्थित हैं। टिंगलिंग व्यू पॉइंट कावलेदारा व्यू पॉइंट मिरिक से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में सिलीगुड़ी की ओर टिंगलिंग व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप चाय के बागानों, कालीन वाले चाय बागानों को देख सकते हैं। चाय बागानों की कई बेहतरीन तस्वीरें जो आप ऑनलाइन देखेंगे वे यहाँ ली गई हैं। ये दृष्टिकोण 3 चाय बागानों से घिरा हुआ है। इस दृष्टिकोण से मैदानी इलाकों के साथ साथ बर्फ से ढके पहाड़ों का व्यापक दृश्य भी देखा जा सकता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य आनंददायक होता है। ये दृश्य बिंदु पर्यटक केंद्र से लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर है। रंगभांग नदी मिरिक के पास घूमने लायक एक और दिलचस्प जगह रंगभांग नदी के किनारे तमाकोशी है। यह मिरिक शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मिरिक से दार्जिलिंग की ओर लगभग 2 किलोमीटर ड्राइव करें और आप थर्बो चाय एस्टेट फैक्ट्री तक पहुंच जाएंगे।
यहाँ से दाहिनी ओर नीचे की ओर ड्राइव करें और 5 किलोमीटर आगे रंगभांग नदी है। आप यहाँ 2 मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और रंगभांग नदी के आसपास पिकनिक मनाते हुए अच्छा समय बिता सकते हैं। यदि आप थोड़े साहसी हैं तो आप मिरिक से नीचे की ओर ट्रैक करने का प्रयास कर सकते हैं। ये ट्रैक पक्षी प्रेमियों के लिए आदर्श है। मिरिक मठ मिरिक का बोकार नगेदोन चोखोर लिंग मठ, जिसे संक्षेप में बोकर मठ या केवल मिरिक मठ कहा जाता है, यहाँ का एक और पर्यटक आकर्षण है। मठ की स्थापना 1986 में हुई थी। मठ से आप मिरिक शहर और मिरिक झील का अच्छा दृश्य देख सकते हैं। हेलीपैड और स्विस कॉटेज पहाड़ी की चोटी पर स्थित हेलीपैड से शहर और समेंदु झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आप यहां से कंचनजंगा और मिरिक झील और पूरा मिरिक शहर देख सकते हैं। इस अद्भुत दृश्य के लिए स्थानीय लोग भी यहां आते हैं। पास में स्विस कॉटेज हैं जिन्हें पहले ऑरेंज कंट्री रिट्रीट के नाम से जाना जाता था। यह मिरिक में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह आवास अब कई वर्षों से चालू नहीं है। मिरिक बाजार झील के ठीक उत्तर में है। चूंकि अधिकांश पर्यटक गतिविधियां झील के दक्षिणी किनारे पर केंद्रित होती हैं, इसलिए कई पर्यटक मिरिक बाजार को देखने से चूक जाते हैं। यदि आप स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति का अनुभव कराने में रुचि रखते हैं, तो गैर पर्यटक बाजार की यात्रा अवश्य करें। यह बाजार गतिविधि का केंद्र है क्योंकि मिरिक के आसपास के चाय बागानों और गांवों से स्थानीय लोग सुबह से शाम तक यहां आते रहते हैं। मिरिक ऑरेंज गांव मिरिक बाजार से एक छोटी सी गांव की सड़क पूर्व में पाहिलो गांव क्षेत्र की ओर जाती है। यह क्षेत्र संतरे, इलायची आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गैर पर्यटक मिरिक के प्रामाणिक अनुभव के लिए आप गांव में बगीचों के बीच टहल सकते हैं। अधिकांश अनुभवी यात्री भी इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, जहां अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ कई होमस्टे विकसित हुए हैं। मौसम मिरिक की जलवायु बहुत सुहावनी है और गर्मियों के दौरान तापमान शायद ही कभी 30 डिग्री को पार करता है। सर्दियां ठंडी होती हैं लेकिन तापमान कभी भी हिमांक से नीचे नहीं जाता है। गर्मियों में हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है और सर्दियों में भारी ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है। शामें हमेशा ठंडी होती हैं, हालांकि गर्मी के दिन में आप सूती शर्ट पहनकर आराम से बाहर जा सकते हैं। यहाँ बारिश का मौसम काफ़ी भारी होता है, लेकिन क्षेत्र के कुछ अन्य स्थलों की तुलना में इस क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना कम होती है। छाता या रेनकोट ले जाने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है क्योंकि गैर बरसात के मौसम में भी बारिश असामान्य नहीं होती है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।